स्वागत है आपका चौक एंड डस्टर प्लेटफॉर्म पे। आज का केमिस्ट्री का 4th लेक्चर है। इससे पहले हम अम्ल पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे क्षार। बच्चों क्षार भी बोलते हैं, इसे आप क्षारक भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। और इसका एक और नाम है, याद करके लिख लेना, इम्पोर्टेंट है, एल्काइल। ठीक है बच्चों। और क्षारक की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्षार जो होते हैं ये स्वाद में कड़वा बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कसेला। जैसे आपका क्या होता है बच्चा, कसेला होता है। जैसे जैसे आपका क्या होता है बच्चा, तथा एक बार जो स्वाद में कड़वा कसेला होता है। कसेला बच्चा ये करेले से लिया गया है। कसेला जैसा कड़वे का रंग वो होता है ना उसका कड़वापन, ऐसी इसका होता है। किसका? क्षारक। ठीक है, एक बात तो ये है। और एक नोट करके बात लिखने की बात है, स्टार बना के लिखने की बात है कि ये लाल लिटमस का पेपर होता है बच्चे। लाल लिटमस को नीला कर देता है। जबकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो अम्ल था बच्चों, जो अपना अम्ल जो था वो लाल कर देता है, जबकि ये नीला कर देता है। याद रखना, क्षार में बता देता हूँ, क्षार जो है बच्चा वो नीला करेगा, जबकि आपका अम्ल जो है बच्चा वो कैसे करेगा, वो अम्ल आपको लाल करेगा। फिर बता रहा हूँ, लाल लिटमस को नीला जो करता है वो क्षार कहलाता है, और जो नीले को लाल कर देता है, वो जो नीले को लाल करता है वो अम्ल कहलाता है। यहाँ तक की बात क्लियर? ये बहुत बेसिक सी बात है बच्चों, यहाँ तक की बात क्लियर। फिर बता देता हूँ, क्षार का मतलब क्या है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं यानी कसेले होते हैं। और ये लाल लिटमस को, यानी लिटमस माने बच्चा पेपर होता है, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, ये नीला कर देते हैं। ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, जबकि वहाँ पे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था जो अम्ल थे, अम्ल जो है H+ को प्रदर्शित करते हैं, तो समझ जाना अम्ल है। और क्षार का मतलब बच्चा, क्षार का मतलब होता है ये OH नेगेटिव को प्रदर्शित करते हैं। फिर बता रहा हूँ, अम्ल जो है वो H+ को दर्शाता है, और क्षार जो है बच्चों किसको देता है, वो कराता है OH नेगेटिव को। नेगेटिव माने माइनस का चार्ज जो होता है आपका। ये ध्यान रखना, बात को समझना, ये जो बेसिक सी बात है। चल, और अगर आप इसकी हम डेफिनेशन की बात करें बच्चा, थोड़ी सी भी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की बात देखें। सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ, देखो, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। क्या आते हैं, जैसे आपका हो गया कास्टिक सोडा। फॉर्मूला है इसका बच्चा NaOH। ठीक है, और भी है KOH भी है, और भी है NH4, NH4OH आदि। ठीक है बच्चा, वे क्षारक जो जल में घुलनशील, बच्चा घुलनशील का जो मतलब होता है जो जल में पूरा घुल जाता है। जैसे आपने नमक को देखा होगा, पानी में जैसे ही आपने मिलाया
वो घुल गया। जैसे ही आपने पानी में चीनी को डाला वो भी घुल गया, यानी सारा का सारा क्या है, घुल गया। तो ऐसे होते हैं, वे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अम्ल तो बताया था ये क्षार होते हैं, ये कहलाते हैं क्षार। ये ध्यान रखने की बात है, छोटी सी बात है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्षार हमारी पूरी। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, अम्ल जो है बच्चों, अम्ल व क्षार की प्रबलता, प्रबलता माने स्ट्रेंथ, या बोल सकते हैं आप प्रबलता को ताकतवर। ये ध्यान रखना। एक बार दो बात दिखा देता हूँ। अम्ल में एक तो प्रबल अम्ल होता है, याद रखना, और एक होता है बच्चा दुर्बल अम्ल। ठीक है बच्चों, ये अम्ल के दो पार्ट है, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल। प्रबल का मतलब ताकतवर, दुर्बल का मतलब कमजोर। ऐसे बच्चों इसके होते हैं, इसके अम्ल के, सॉरी क्षार के। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षार दो होते हैं, ये ध्यान रखना। अम्ल का मतलब प्रबल अम्ल, दुर्बल। क्षार का मतलब प्रबल क्षारक या दुर्बल क्षारक। बस इतना सा ही पढ़ने की ज़रूरत है इस लेवल का, आप डीप में मत पढ़िए, ये ध्यान रखना थोड़ी बहुत कुछ बात। ठीक है बच्चा, चलो आगे मैं आपको बता देता हूँ। अब जो आपका नया पॉइंट है बच्चा, वो है पीएच पैमाना। पीएच पैमाने को लिख सकते हैं आप पीएच स्केल भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ध्यान रखना ये पीएच का मान जो है बच्चों, ये पेपर में आता, बस इतना सा ध्यान रखना कि कोई स्केल, जैसे मैंने ये स्केल बना दी, ठीक है, इसमें मैंने बस नंबर डाल दिए। देखो नंबर तो कैसे, एक, ओहो दिख नहीं रहा थोड़ा सा बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हैं बच्चे। अब एक बात ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, आप कहीं तक भी जाएं। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाए। देखो ऐसे गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, यदि पीएच का मान 0 हो, पीएच का मान 7 से कम हो, या तीसरा पॉइंट आ सकता है पीएच का मान 7 से अधिक हो। बच्चा 3 क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में कि पीएच का मान 0 होगा तो कब क्या कहलाएगा, पीएच का मान 7 से कम होगा तो क्या कहलाएगा, और पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा। ये 3 पॉइंट पेपर में पूछे जा सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ, आप समझने सर को। देखो, अगर आपका पीएच बराबर 0 है तो ध्यान रखना ये अम्लीय होता है। ठीक है, अगर पीएच का मान 7 से कम है तो, या ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर आपको पीएच का मान 7 के बराबर, ऐसे लिखें, तो उदासीन होगा। ये ध्यान रखने की बात है, बता रहा हूँ। अगर pH का मान 0 है तो उदासीन अम्लीय कहलाएगा। अगर pH का मान 7 के बराबर है तो उदासीन कहलाता है। और तीसरा पॉइंट और लास्ट इम्पोर्टेंट है,
थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ, पीएच का मान 7 से अधिक है, अधिक है तो ध्यान रखना क्षारीय कहलाता है। ये ध्यान रखने की बात है बच्चों। फिर भी बात, अब देख लो, अगर पीएच का मान 0 के बराबर है तो अम्लीय कहलाएगा, और पीएच का मान 7 के बराबर है तो उदासीन कहलाता है, और पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय कहलाता है। बस ये याद रखने की बात है आपको, ये सारी बात 3 पॉइंट याद रखने की बात है बस, कि अगर पीएच का मान 0 के बराबर है तो अम्लीय होगा, और पीएच का मान 7 के बराबर है तो उदासीन होगा, और पीएच का मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय कहलाएगा। ये ध्यान रखने की बात है सबसे पहले, और पेपर में आता भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा, ये रखा हुआ मिलेगा। चले, तो अब एक बात और बताता हूँ छोटी सी आपको,